अस्सलाम वालेकुम। तल्ख व शीरी के साथ जावेद शाह मैंगल अब यूट्यूब चैनल पे हाजिर खिदमत है। नाजरीन, 2022 का साल जाने वाला है, हमसे रुखसत हो रहा है और नए साल एक दिन के बाद हम नए साल में दाखिल हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि हमें इस साल से सबक सीखना चाहिए कि हमने इसमें क्या खोया और क्या पाया। गुज़िश्ता साल 2022 में पाकिस्तान के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ आईं। पाकिस्तान में आर्मी को मूरद इल्ज़ाम ठहराया गया। पीटीआई की हुकूमत तब्दील हुई गुज़िश्ता सालों में और इस साल भी उसके असरात पाकिस्तान पर मुरतब होते रहे। इमरान खान जो पीटीआई की अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत गई थी, उसके नतीजे में इंतहाई आलम गुस्सा कहा जाए तो बेजा ना होगा। उन्होंने इसमें तमाम तवातुर के साथ तमाम उन कुव्वतों पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी जिसमें उनके वो मोहसिन भी थे, बाजवा साहब, जो उनकी भरपूर हिमायत करते थे। वो बाजवा साहब की जिस तरह वो तारीफ़ें करते थे, तो ये भी एक हकीकत रही। इसी साल में उन्होंने तारीफ़ भी की और इसी साल में उन्होंने सिपह सालार आर्मी के उनको बुरा भला समझ लें कहा। इस ज़मन में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ दूसरे कई लीडर भी, जिसमें जरदारी साहब भी, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, जब नून लीग को इक़्तिदार से हटाया तो वो भी तवातुर से उनको बुरा भला कहती रहीं और मुख्तलिफ उनके ख़िलाफ़ बयानात मरियम भी देती रहीं। नवाज शरीफ भी वहाँ से ऑडियो वीडियो भरते रहे। इस तरह के ये मामलात चलते रहे, मगर जब पीडीएम की हुकूमत कायम कर दी गई तो वो नून लीग वाला ग्रुप खामोश हो गया और पीडीएम भी खामोश हो गई। इमरान खान अब चीखते रहे और इमरान खान मुसलसल इस पे रहे कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने चेंज कराई है। गुज़िश्ता साल इसी तरह के नारों से गुजरा कि और रिजिम चेंज में हमें नुकसान पहुँचाया गया, दानिस्ता हमारी हुकूमत गिराई गई, इस तरह के बयानात वो देते रहे और इससे नफ़रत एक फैली। पूरा साल नफ़रत में गुजरा। पीटीआई के हामी मुखालफिन को गालियाँ देते थे, मुखालफिन उनको, और इस हवाले से पीटीआई के मकबूलियत में तेज़ी से इजाफा भी रहा। इस रिजिम चेंज होने से पीटीआई को फ़ायदा हुआ। पीडीएम ने एक कमज़ोर हुकूमत कायम हुई, जिसको मैं ये कहता हूँ कि भानमती का कुनबा, उस पर वो हुकूमत कायम चल रही है। मगर पीटीआई की हुकूमत को अवाम में मकबूलियत है। मगर पीटीआई के बारे में भी ये इस तरह के ख्यालात थे कि माजी में जब उनकी हुकूमत रही तो वो भी कुछ ऐसे इक़दामात करने से कासिर रहे, यानी कि अगर वो आए थे तो उस वक्त अगर वो इनकलाबी कदम 2-3 आते ही उठा लेते तो शायद पीटीआई को भी ये दिन ना देखना पड़ता। तो इस ज़मन में पाकिस्तान की अदलिया कोई अच्छा किरदार नहीं रहा। अदलिया पे भी तनकीद होती रही, मगर अदलिया के जजेस का कहना ये है कि हम तो एविडेंस जो हमारे पास आते हैं उनकी बुनियाद पे फैसले करते हैं। चाहे कोई कितनी ही तनकीद हम पे करता रहे, हम अपने फैसले इसी तरह करते रहेंगे, क्योंकि एविडेंस कमज़ोर देते हैं लोग तो अपने शवाहिद और एविडेंस भरपूर दें, हम फैसले उसके मुताबिक देंगे, उसकी रोशनी में देंगे। तो वो ये कहते हैं कि हम इंसाफ कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ कहती थी अदलिया भी इंसाफ नहीं कर रही, वो कभी तहरीक इंसाफ ने कहा कि इंसाफ कर रही है। तो इस तरह के बहुत सारे बयान इमरान खान पे यू टर्न का भी इल्ज़ाम लगता रहा। अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो वक्त आ गया है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान, पीडीएम और ये सब की वीडियोज़ रिलीज़ हो गई इस साल में, पिछले साल भी रिलीज़ हुई और इस साल कुछ ज़्यादा तवातुर के साथ, और ये इतनी ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में चल रही हैं कि घर में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा जो भी लीडर। तो ये भी एक इस साल की तोहफ़ा था आवाम के। इस साल पाकिस्तान में कोई ख़ास तरक्की नहीं हुई और पाकिस्तान में समझ लें पिछले साल, गुज़िश्ता साल कुछ कराची के अंदर जो लोकल ट्रेन चली थी वो भी बिल्कुल ज़बूहाली का शिकार है। इस तरह सी पैक पर भी कोई खातिर खा काम नहीं हुआ। अब कुछ आगे कुछ काम शुरू हुआ है, मगर इस वक्त मईशत बड़ी पाकिस्तान की ज़बूहाली का शिकार है। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे सियासतदानों को इस साल से सबक सीखना चाहिए। जो खोया है उस पर
वो 14 शयात की ज़बान में मट्टी पाओ और आगे चल के देखें और आगे एक दूसरे से मुज़ाकरात करें और कोई आइना का लाएमल पाकिस्तान में बनाए, क्योंकि पाक आर्मी जिस पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लग चुके हैं वो न्यूट्रल हो गई। उन्होंने कहा सियासत में हम मुदाखलत नहीं करेंगे। जब वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे तो सियासी लोगों को अपने फैसले खुद करना पड़ेंगे। बज़ाहिर जो चीज़ नज़र आ रही है तो ये खुद अपने फैसले करें। मैं ये समझता हूँ सर जोड़ के बैठ जाएं, आमने सामने बैठ जाएं, मुज़ाकरात करें, मुज़ाकर में कोई हल निकालें। इसी तरह से पाकिस्तान नए इलेक्शन में दाखिल हो सकता है और मुस्बत तब्दीली भी आ सकती है। अगला साल पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ खुशहाली, तरक्की और शादमानी का और महंगाई कम से कम हो साल साबित हो और गरीबों के लिए कोई खुशी का पैगाम लेके आए। इस तरह से मैं समझता हूँ बलदियाती इंतखाबात भी अगले साल ही होंगे। लाज़मी इस तरह के बलदियाती इंतखाबात से निचली सतह के जो मसाइल होते हैं वो बलदियात के मुंतखब नुमाइंदे पूरा करते हैं, तो वो भी ज़रूरी हैं, वो अगले साल हों। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ पामेस्ट और नजूम वाले जो फोरकास्ट देते हैं कि अगले साल इमरान खान के अच्छा नहीं है, ये नहीं है, तो हम तो इस पर यकीन कितना रखते हैं एक अलग बात है, मगर मैं तो तमाम पाकिस्तान के मुहिब वतन लीडरों के बारे में यही उम्मीद रखूँगा कि वो पाकिस्तान में खुशहाली के लिए काम करेंगे और सेहत और सलामती के साथ पाकिस्तान के आवाम की खिदमत करें और अपनी सियासत में लचक दिखाएं। इमरान खान को भी लचक दिखानी चाहिए, अल्ताफ़ हुसैन को भी लचक दिखानी चाहिए, नवाज़ शरीफ को भी लचक दिखानी चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को भी लचक दिखानी चाहिए। इसी में पाकिस्तान की भलाई है। एक दूसरे को कुफ्र के फतवे लगाना छोड़ दें और पाकिस्तान को 2023 में एक अच्छे आगाज़ करें और अच्छा आगाज़ से जनवरी में फैसला करें और उसके बाद इलेक्शन मुनक्कद कराएं और तमाम लोग इलेक्शन कमीशन से मुत्तफ़िक़ होकर ये मुतालबा करें कि जनाब इलेक्शन करा दिए जाएं। और मैं समझता हूँ मईशत से बहरान से निकालने में इमरान खान अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इनके पास भी अच्छे लोग हैं, वो मिलकर सर जोड़ के बैठे पाकिस्तान को किस तरह निकाल सकते हैं। तो नए आगाज़ करें और माजी से सबक सीखें और जिस तरह फ़ौज पे इल्ज़ामात है वो ख़त्म कर दी जाए पॉलिसी, इसी तरह पाकिस्तान के वो जो मुनहरिफ लीडर बाहर बैठे हुए उनको भी लाया जाए, नए साल में उनसे खैर सगाली के तौर पे उनसे ताउन का हाथ बढ़ाया जाए। बलोच हों, सिंधी हों, पठान हों, जो भी हैं बाहर, उनसे आप उनको पेशकश करें कि पाकिस्तान के आइन में रह के आप यहाँ आएँ। इसी तरीके से मैं समझता हूँ अल्ताफ़ हुसैन को भी पाकिस्तान लाया जाए और सबसे पाकिस्तान की बका और सलामती के दायरे में रहते हुए बात की जाए। इसी में पाकिस्तान की भलाई है और मैं समझता हूँ 2023 में तरक्की का आगाज़ इसी तरह हो सकता है कि पाकिस्तान में खुशहाली का दौर भी इसी तरह हो सकता है कि कोई पाकिस्तान से नाराज़ ना हो। दुश्मन तो आपसे नाराज़ ही रहेगा, मगर जो पाकिस्तान के जो यहाँ सबूत हैं जो पैदा हुए हैं वो आपसे अपने हकूक़ के खातिर लड़ते लड़ते इतने मुनहरिफ हो गए कि मुल्क से जा के बाहर बैठ के कोई आपके ख़िलाफ़ आ रहा है, तो उनको आप राग़िब करें, टेबल टॉक करें। और इस सिलसिले में बड़े बड़े हमारे सियासी रहनुमा मौजूद हैं और डायलॉग के जो धनी माने जाते हैं बातचीत के, और मैंगल फैमिली, अताउल्ला मैंगल और बड़े बड़े लोग हैं, इनको एतमाद में ले और इनसे मैं समझता हूँ इनकलाबी काम होगा अगर पीडीएम की हुकूमत ये करे या इमरान खान ही कदम उठाए। इमरान खान ने तालिबान को बुरहान को ख़त्म कराया था अपने दौर में, मगर बहरहाल तालिबान को उन्होंने अंदाज़ा सही नहीं लगाया जो आज तालिबान फिर दहशतगर्दी पे पाकिस्तान की टीटीपी को उकसा रहे हैं और टीटीपी ने वार्निंग पाकिस्तान को दी है, तो ये भी ख़त्म की जाए। मैं समझता हूँ इसमें तालिबान को सेट करने में इमरान खान की पार्टी रोल अदा कर सकती है। इमरान खान खुद भी रोल अदा कर सकते हैं इस सिलसिले में, वो हुकूमत उनकी खिदमत ले सकती है बशर्ते कि हुकूमत को डाकू चोर ना समझें और हुकूमत उनको मुखलिस इंसान समझे इमरान खान को। तो इसी में पाकिस्तान की बका और सलामती छुपी हुई है। मैं ये समझता हूँ नए साल पे ये तमाम इक़दाम पाकिस्तान की हुकूमत को करने चाहिए। वो पाकिस्तानी सियासत के सियासतदानों को सही सोच अपनानी चाहिए, मुल्क को सही डगर पे चलाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।